स्टूडेंट्स, आज मैं फिर तुम्हें कीर्तिका जार्ज पंचम की नाक कहानी का जो लेखक कमलेश्वर जी है उनका क्वेश्चन आंसर भेज रहा हूँ। पहला प्रश्न है, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए 10वीं क्लास के लिए, क्या कि उसमें दिया हुआ IMP, इसका मतलब इंपॉर्टेंट। तो अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को इस तरह प्रस्तुत किया कि जिंदा नाक को भी शब्द और अर्थ का घालमेल कर पत्थरवत बना दिया। अखबार वालों ने खबर छापी कि जार्ज पंचम की जिंदा नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती थी। इस तरह जिंदा नाक लगने की खबर को शब्दों में तालमेल कर वाक्पटुता से छिपा लिया। दूसरा क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की लौट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। उत्तर, जॉर्ज पंचम की लौट पर किसी भी भारतीय सेना, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक का संकेत है कि जिन जॉर्ज पंचम की नाक के लिए सरकारी तंत्र के सभी हुक्काम चिंतित थे, हुक्काम अधिकारी, उसकी नाक तो अपने देश के लिए शहीद हुए बच्चों की नाक से भी छोटी थी। इस तरह जॉर्ज पंचम की स्थिति गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी, पटेल, बोस की तुलना में नगण्य थी। प्रश्न तीसरा, नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या करना चाहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी, यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत स्वतंत्र होने पर सर्वथा संपन्न हो चुका था, कहीं से विफलता नहीं थी। अभाव तो था केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश स्वतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका था। अंग्रेजों का नाम आते ही हिंसा का भाव उत्पन्न होना था कि हमारे शासक रहे थे। गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी। कहने का मतलब कि आज़ाद हो चुका था, फिर भी जब अंग्रेजों का नाम लेता था उनका हिंसा का शिकार हो जाता था, और वो हमेशा सोचते थे कि अंग्रेज हमारे शासक रहे थे। प्रश्न पहला में देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया, ये इम्पोर्टेंट ये भी है। इसका उत्तर में थोड़ा सा अखबारों ने जिंदा, यहाँ नाक होगा, लगने की खबर को इस तरह प्रस्तुत किया है कि जिंदा नाक को भी शब्द और अर्थ का घालमेल कर पत्थरवत बना दिया। अखबार वालों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है। इस तरह जिंदा नाक लगने की खबर को शब्दों में तालमेल कर वाक्पटुता से छिपा लिया। दूसरा क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की लौट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने से बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। उत्तर, जॉर्ज पंचम की लौट पर किसी भी भारतीय सेना, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक का संकेत है कि जिन जॉर्ज पंचम की नाक के लिए सरकारी तंत्र के सभी हुक्काम चिंतित थे, हुक्काम अधिकारी, उसकी नाक तो अपने देश के लिए शहीद हुए बच्चों की नाक से भी छोटी थी। इस तरह जॉर्ज पंचम की स्थिति गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी, पटेल, बोस की तुलना में नगण्य थी। कहने का मतलब कि उसका नाक का जो था वो बच्चे की नाक से भी वो छोटा था, इसीलिए उस पर लौट पर किसी का नाक नहीं लगा, जिंदा नाक, और लास्ट में वो छाप दिया कि लग गया।
नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं था, यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहता है